फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक में पढ़ेंगे हम ज्योग्राफी, यानी कि ज्योग्राफी में पढ़ेंगे क्लास क्लास जो है 7 का चैप्टर नंबर 2 में क्या है, हमारी पृथ्वी के अंदर क्या क्या है। चलिए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। हमारी पृथ्वी क्या है? एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। इसके अंदर और बाहर जो है निरंतर जो है चेंजेज होते रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? क्या आपने कभी चिंतन मनन किया है कि पृथ्वी के अंदर यानी कि आंतरिक में क्या है? पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? चलिए देखते हैं पृथ्वी का आंतरिक भाग। एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक सौकेंद्री परतों से बनी है। प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर सौकेंद्री परत से जो है बना हुआ है। प्याज की तरह जो है बना हुआ है। चित्र 2.1 आप देख सकते हैं। आंतरिक भाग पृथ्वी का जो है आंतरिक, ये देखिए प्याज का पहला छिल्ला, दूसरा छिल्ला, तीसरा छिल्ला, चौथा छिल्ला, एक तरह से छिलका की तरह बना हुआ है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं। पपरटी कहते हैं। क्या कहते हैं? पपरटी कहते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? पपरटी कहते हैं। ये देखिए ऊपरी परत जो है ये, इसको क्या कहते हैं? पपरटी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। ये जो है महाद्वीपीय संहति में कितना किलोमीटर है? 35 किलोमीटर है, एवं समुद्री सतह पर 5 किलोमीटर तक है। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी होती है। महाद्वीपीय संहति जो है किससे बनी होती है? सिलिका एवं एल्यूमिना से बना होता है। इसलिए इसे Cl यानी कि सी से सिलिका, एल से एल्यूमिना कहा जाता है। Cl का मतलब होता है सिलिका और एल्यूमिना। महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी होती है। महासागर का जो परपटी होता है वह किसका होता है? सिलिका और मैग्नीशियम का बना होता है। इसलिए इसे सीमे कहा जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? सीमे कहा जाता है। सीमे मतलब सी से मतलब सिलिका, अब में से मैग्नीशियम, में से क्या होता है? मैग्नीशियम कहा जाता है। चित्र 2.2 को देखिए। ये देखिए 2.2 चित्र 2.2 देखिए। महाद्वीपीय परपटी एवं महासागरीय परपटी। महाद्वीपीय परपटी ये देखिए, महाद्वीपीय परपटी। अब महाद्वीप देखिए यहाँ है, महाद्वीपीय परपटी ये है। महासागर ये सभी है। महासागरीय परपटी इस सागर के नीचे में है। परपटी के ठीक नीचे मेंटल होता है। परपटी के ठीक नीचे क्या होता है? मेंटल होता है। इसके देखिए ठीक नीचे जो है मेंटल, ये मेंटल है। ये क्या है? मेंटल है, जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड है। इसकी सबसे आंतरिक परत कौन सा है? क्रोड है। एक इम्पोर्टेंट थिंग्स देख लीजिए। क्या आप जानते हैं विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है? सबसे गहरा खान कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। सबसे गहरी खान की गहराई कितनी किलोमीटर है? 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर ने 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। तेल की खोज में कितना किलोमीटर तक खोदा है? 6 किलोमीटर तक अंदर खोद चुके हैं। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए, जो बिल्कुल ही असंभव है, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। 6000 किलोमीटर गहराई तक खोजना होगा पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए, जो कि असंभव है, संभव कार्य नहीं है। जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकेल एवं लोहे की बनी होती है, तथा इसे नीफे यानी कि नी से निकेल
अब फेसेफेरस कहते हैं। केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफी उच्च होता है। केंद्रीय क्रोड का जो तापमान और दाब बहुत उच्च होता है। ये मेंटल जो है, ये मेंटल 2900 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और ये किससे बना होता है? निकेल और फेरस से। निकेल और फेरस से बना होता है। सेल एवं खनिज, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। सेल एवं खनिज क्या होता है? पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार के सेलों से बनी होती है। पृथ्वी का परपटी जो होता है कई प्रकार के सेल से बना होता है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। कोई भी प्राकृतिक पिंड जो है उसको हम शैल कहते हैं। शैल विभिन्न आकार, रंग एवं गठन की हो सकती है। शैल जो है अलग अलग प्रकार के रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। मुख्य रूप से शैल 3 प्रकार की होती है। मुख्य रूप से शैल कितने प्रकार के होते हैं? 3 रूप से। पहला होता है आग्नेय शैल यानी कि इग्नियस शैल। दूसरा अवसादी शैल यानी कि सेडिमेंट्री शैल। और तीसरा जो है कायांतरित यानी कि मेटामॉर्फिक शैल। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। द्रवित मैग्मा जो है, ज्वालामुखी जो है, वो ठंडा होकर ठोस के रूप में बन जाता है। इस प्रकार बने शैल को आग्नेय शैल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक शैल भी कहते हैं। इन्हें जो है फर्स्ट शैल भी कहते हैं। फर्स्ट शैल यानी प्राथमिक शैल भी कहते हैं। आग्नेय शैल जो है 2 प्रकार की होती है, अंतर्वेदी शैल एवं बहिर्वेदी शैल। आग्नेय शैल भी 2 प्रकार के होते हैं, अंतर्वेदी शैल एवं बहिर्वेदी शैल। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है। वास्तव में जो है आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा जो होता है वही लावा है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, जब द्रवित लावा यानी कि जो गर्म हुआ लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। यह तुरंत ही ठंडा हो जाता है और ठोस के रूप में बन जाता है। परपटी पर इस प्रकार से बने सेल को बहिर्वेदी आग्नेय सेल कहते हैं। इस प्रकार से बने हुए सेल को क्या कहते हैं? बहिर्वेदी आग्नेय सेल कहते हैं। इसकी संरचना बहुत महीन महीन दानों वाली होती है। इसकी संरचना जो है वही बहुत ही महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बोसाल्ट, ये बोसाल्ट की तरह होता है। दक्कन पठार बोसाल्ट शैलों से ही बना है। दक्कन का पठार जो है बोसाल्ट शैलों से ही बना है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। कभी कभी जो है वो पिघला हुआ मैग्मा पृथ्वी के अंदर ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस शैलों को अंतर्वेदी आग्नेय शैल कहते हैं। अंतर्वेदी आग्नेय शैल कहते हैं। जो अंदर में ही ठंडा हो जाता है उसे अंतर्वेदी शैल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के बाद ये जो है बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का एक उदाहरण है। ग्रेनाइट जो है इसी प्रकार के सेल का उदाहरण है। लेई मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। वे किसके बने होते हैं? ग्रेनाइट के बने होते हैं। घर्षण के लिए जो वह उपयोग में लाई जाती है वो ग्रेनाइट के बने होते हैं। शैल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। शैल जो है एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाती है। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। इन छोटे कणों को क्या कहते हैं? अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। क्या करते हैं? पहुंचाकर जो है जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर शैल की परत बनाते हैं। यह जो है अवसाद दबकर जो है और कठोर होकर ये एक अलग शैल परत बनाते हैं। इस प्रकार की शैल को अवसादी शैल कहते हैं। इस प्रकार के शैल को क्या कहते हैं? अवसादी शैल कहते हैं।
उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बना होता है। और बलुआ पत्थर जो है किसके बना होता है? रेत के दानों से बना होता है। इन शैलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन शैलों पर रहे हैं, जो कभी इन शैलों पर रहे रहे हैं, जिसके जीवाश्म भी हो सकते हैं, जिसके जो है जीवाश्म भी हो सकते हैं। अग्नि एवं अवसादी शैल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो सकती है। अग्नि शैल और अवसादी शैल अधिक टेम्परेचर और अधिक प्रेशर के कारण जो है कायांतरित शैलों में चेंजेज हो सकते हैं। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर जो है संगमरमर में चेंजेज हो जाते हैं। ये सभी अग्नि एवं अवसादी शैल को चेंजेज है। ये देखिए कायांतरित शैलों में परिवर्तित अवसादी शैल चेंजेज हो रहा है। शैल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। शैल जो हमारे लिए क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट यूजेस थिंग्स है। कठोर शैलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। शैल का प्रयोग जो है, कठोर शैल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सड़क, घर एवं इमारतें बनाने के लिए किया जाता है। अब पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। पत्थर का उपयोग जो है कई खेल खेलने के लिए हम यूज करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर यानी पिट्ठू, चिबिड्डी, स्टापू या किटकिट, 5 पत्थर गिट्टी का आदि। आप अपने दादा दादी, माता पिता, पड़ोसियों आदि से पूछकर कुछ अन्य खेलों की जानकारी जो इकट्ठा कीजिए। एक नोट्स बनाइए, उस नोट्स में लिखिए कि हम कौन कौन से खेल खेलते थे और आप कौन कौन से खेल खेलते थे। अनेक अनेक स्मारकों के चित्र एकत्र कीजिए तथा पता कीजिए कि वे किन शैलों से बनी हैं। 2 चित्र आपके लिए एकत्रित किए हैं। ये देखिए लाल किला है, ये ताजमहल है। लाल किला बलुआ पत्थर से बना है। लाल किला किससे बना है? बलुआ पत्थर से बना है। क्वेश्चन में आ सकता है लाल किस चीज से बना है? तो लाल किला बलुआ पत्थर से बना है। ताजमहल सफेद संगमरमर से बना है। ताजमहल किससे बना है? सफेद संगमरमर से ताजमहल बना है। आपको जानकर आश्चर्य यानी कि हैरानी होगा कि किन्हीं निश्चित दिशाओं में एक प्रकार ही शैल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। या आश्चर्य यानी हैरानी होगा कि किन्हीं निश्चित दिशाओं में, कई कई दिशाओं में, डायरेक्शन में एक प्रकार की चक्रीय तरीके से एक दूसरे में चेंजेज हो सकता है। एक सेल एक दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को शैल चक्र कहते हैं। इस प्रक्रिया को जो चेंजेज होता है, एक दूसरे में परिवर्तित हो जाता है, इस विधि को हम शैल चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? शैल चक्र कहते हैं। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय शैल बन जाता है। ये आग्नेय शैल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी शैल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? अवसादी शैल का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय एवं अवसादी शैल कायांतरित शैल में बदल जाते हैं। अवसादी शैल कहाँ बदल जाते हैं? अग्नि एवं अवसादी शैल कायांतरित शैल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा में बदल जाता है। द्रवित जो है मैग्मा बन जाती है। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय शैल में परिवर्तित हो जाता है। चित्र 2.4 को देखिए। चलिए 2.4 को, ये देखिए शैल चक्र। ये देखिए अवसादी शैल है, ये कायांतरित शैल में चेंजेज हो गया गर्म होकर। कायांतरित शैल इस मैग्मा में बन जाता है। ये गर्म होकर क्या देता है? मैग्मा में बन जाता है। और मैग्मा ठंडा होकर अवसादी शैल बन जाता है। यानी अवसादी शैल
फिर से गर्म होकर मैग्मा बन जाता है। अब मैग्मा 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 जो है ये अग्नि सेल ठंडा होता है, बन जाता है। अगर ये जब गर्म हो जाता है तो फिर ये मैग्मा का रूप धारण कर लेता है और आग्नेय सेल ठंडा होकर अवसाद यानी कि तलछट के रूप में हो जाता है और आग्नेय सेल कायांतरित सेल में चेंजेज हो जाता है। यहाँ पर देखिए कायांतरित सेल और ये कायांतरित सेल भी एक अवसाद सेल में भी डायरेक्ट बन जाता है ठंडा होकर। और ये अवसाद सेल जब गर्म हो जाता है तो अवसाद यानी तलछट जो अवस्था है ये अवसादी सेल में चेंजेज हो जाता है और ये अवसादी सेल फिर अवसाद डायरेक्ट में चेंज हो जाता है। तो ये सेल चक्र है। सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। सेल जो है अनेक खनिजों से जो है बनी होती है, अलग अलग खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ है। खनिज जो है नेचुरल रूप में पाए जाने वाले जो है पदार्थ है जिनका निश्चित भौतिक गुण धर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। एक भौतिक गुण धर्म एवं रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खनिज जो है मानव जाति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, कुछ का उपयोग जो है ईंधन की तरह करते हैं, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योगों, औषधि एवं उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। आप कुछ करके सीखें। आपके राज्य में कौन से खनिज पाए जाते हैं? आप एक नोट में लिखिए, कमेंट में लिखिए कि आपके राज्य में कौन से खनिज पाए जाते हैं। अपने कक्षा में दिखाने के लिए कुछ नमूने एकत्रित कीजिए, कुछ नमूना एकत्रित कीजिए कि कौन कौन से सेल पाए जाते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आगे मिलते हैं अगली की क्लास में, चैप्टर नंबर 3।